नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही झटके में किसी बड़े नेता की किस्मत कैसे बदल सकती है? सोचिए, अचानक कोर्ट से एक ऐसी खबर आती है जिससे पूरे देश में हलचल मच जाती है। क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किलें सच में इतनी बढ़ गई हैं कि जेल जाने की नौबत आ सकती है? हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस केस की जो दिखने में तो पुराना लगता है, लेकिन इसकी हर नई सुनवाई में कुछ न कुछ ऐसा निकल आता है जो पूरे सियासी माहौल को हिला देता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर नेशनल हेराल्ड केस में अब क्या नया मोड़ आया है जिससे गांधी परिवार की नींद उड़ गई है और शायद आपकी भी। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे नए चैनल रवीश की न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये सिर्फ आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल कल दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई हुई, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के कुछ और सीनियर नेताओं को आरोपी बनाया गया है। कोर्ट में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने एक बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि राहुल और सोनिया ने इस पूरे मामले में गड़बड़ करके करीब 142 करोड़ रुपए का फायदा उठाया। सोचिए, 142 करोड़। और ये आरोप ऐसे ही नहीं लगाए गए। ईडी के वकील ने कोर्ट में कहा कि 2023 में जब 700 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई, उससे पहले आरोपी लोग उस संपत्ति का मजा ले रहे थे। मतलब जो पैसा आया वो अपने पास ही रखा, और ये कानून के हिसाब से अपराध है। अब यहां असली ट्विस्ट आता है। कोर्ट ने फैसला किया है कि 2 जुलाई से 8 जुलाई तक हर दिन इस केस की सुनवाई होगी। सोचिए, हर दिन, जैसे कोई टीवी सीरियल का क्लाइमैक्स चल रहा हो, वैसे ही कोर्ट रूम में हर दिन नया ड्रामा होगा। अब सुनवाई इस बात पर होनी है कि ईडी की जो चार्जशीट है उसे स्वीकार किया जाए या नहीं। अगर चार्जशीट स्वीकार हो गई तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि राहुल और सोनिया अभी जमानत पर हैं। क्या पता कोर्ट कह दे कि अब जमानत खारिज। और अगर ऐसा हुआ तो सोचिए देश की राजनीति में क्या भूचाल आएगा। लेकिन अभी कहना जल्दीबाजी होगी, क्योंकि चार्जशीट पर कोर्ट का फैसला आना बाकी है। वैसे ये मामला इतना लंबा नहीं चलेगा, 2 से 8 जुलाई के बीच ही सब साफ हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे ये केस आखिर आया कहां से? तो कहानी शुरू होती है 2012 से, जब सुब्रमण्यम स्वामी ने एक निजी शिकायत दर्ज कराई थी। उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह शिकायत इतनी दूर तक जाएगी। कांग्रेस के समर्थक वकील कहते हैं कि यह बहुत अलग तरह का केस है, क्योंकि निजी शिकायत को इस तरह से कोर्ट ने गंभीरता से लिया है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अब राहुल गांधी ठहरे जिद्दी, गाड़ी से उतर गए, पैदल चल दिए और बिना इजाजत के ही भाषण दे डाला। मीडिया ने पूछा, अब तो एफआईआर हो सकती है, डर नहीं लगता? राहुल गांधी ने मुस्कुराकर कहा, मुझ पर पहले से 30 से ज्यादा केस हैं, ये तो मेरे लिए मेडल की तरह हैं। वो तो केस तो लगाए हैं, 30-32 केस है मेरे ऊपर। इलेक्शन है सर, जवाब मिलेगा। मेडल नहीं है सब मेरे। अब कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये सब सोची समझी साजिश है, ताकि राहुल गांधी को अलग अलग कानूनी मामलों में फंसाकर राजनीति से दूर रखा जाए। और बीजेपी तो हर मौके पर राहुल गांधी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ती। जैसे ही कोई बड़ा मुद्दा आता है, बीजेपी के प्रवक्ता राहुल गांधी को निशाने पर ले लेते हैं। कभी उनकी फोटो एडिट कर देते हैं, कभी उन पर मीम्स बन जाते हैं, और सोशल मीडिया पर तो जैसे तूफान आ जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है ये सब किसका फायदा है? बीजेपी के लिए राहुल गांधी एक तरह से पंचिंग बैग बन गए हैं। हर बार कोई नई बहस हो तो राहुल गांधी को आगे कर दो और असली मुद्दा पीछे छूट जाता है। वैसे यह भी सच है कि जितनी पब्लिसिटी राहुल गांधी को बीजेपी देती है, उतनी शायद कोई और नहीं देता। कई बार नेगेटिव पब्लिसिटी भी किसी नेता को बड़ा बना देती है। आपने भी नोटिस किया होगा, आज राहुल गांधी देश के सबसे चर्चित नेताओं में से एक हैं। अब कोर्ट का फैसला क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि कोर्ट सिर्फ सबूतों पर चलता है, राजनीति पर नहीं। लेकिन अगर फैसला राहुल और सोनिया के खिलाफ गया तो यकीन मानिए देश में एक बार फिर बड़ा सियासी तूफान आएगा, मीडिया ट्रायल शुरू हो जाएगा और हर चैनल पर यही चर्चा होगी, कांग्रेस पार्टी और भ्रष्टाचार। अब सवाल यह है, क्या आपको लगता है कि यह सब सिर्फ राजनीति है या वाकई कुछ बड़ा गड़बड़ हुआ है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि अगले कुछ दिन बहुत दिलचस्प होने वाले हैं और हम आपको हर अपडेट सबसे पहले देंगे। याद रखिए, कानून का रास्ता लंबा जरूर है, लेकिन सच कभी छुपता नहीं। किसी भी नेता की ताकत
उसके सच बोलने और गलत के खिलाफ खड़े होने से बनती है, चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो या कोई और। आज की वीडियो हमें यही सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। कानून सबके लिए बराबर है और कोई भी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर गड़बड़ करेगा तो जवाब देना ही पड़ेगा।